अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। मेरे साथ फखर रहमान मौजूद हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सुहेल खान। नाज़रीन, अरसा दराज से पाकिस्तान में जब भी ईद की त्योहार आती थी, तो एक इशू होता था, एक मसला होता था कि पाकिस्तान में एक ही दिन ईद क्यों नहीं होती। अक्सर खैबर पख्तूनख्वा में पहले ईद हो जाती थी और पाकिस्तान के दूसरे हिस्से पे जो है फिर बाद में जो है दूसरे दिन ईद होती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस मर्तबा पाकिस्तान में ये मसला हल हो गया और इस तरह इस मर्तबा पाकिस्तान में ये एक ही दिन ईद मनाई गई खुशो-खर्म तरीके से। लेकिन अब जो दूसरा मामला पाकिस्तान को दरपेश है वो है इलेक्शन के इनेकाद का। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के इंतखाबात का जो मामला था, अब तो वो दूसरी रुख इख्तियार कर गया है, क्योंकि हुकूमत का ये दावा है, हुकूमत का डिमांड है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्यों एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। और अब ये मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को तकरीबन 2 डेढ़ महीने से इस केस को टेकअप कर रहा है और अभी तक जो है वो ऊंट की करवट नहीं बैठ रहा। और इसकी वजह यही है कि इस मुल्क में ना तो कानून की हुक्मरानी है, ना आइन की बालादस्ती है। और ये इस मुल्क में जो है कानून और आइन जो है वो सिर्फ गरीब अवाम के लिए है। ताकतवर के लिए इस मुल्क में अब ना तो कानून की गुंजाइश रही है और ना आइन की बालादस्ती रही है। इस मामलात को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको ऑर्डर किया था कि हुकूमत को ऑर्डर किया था कि इनको 21 अरब रुपए 27 तारीख को फराम किए जाए, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जमा कराई और सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि हमें अभी तक पैसे नहीं मिले। और साथ ही साथ आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वजारत खजाना को नोटिस जारी किया है इस संबंध में। पता नहीं कि ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है। और आखिरकार अब सवालात उठ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे सवालात उठ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पावर पे सवालात उठ रहे हैं, आइन की जो बालादस्ती पर जो है वो सवालात उठ रहे हैं। सरेआम खुलेआम हुकूमत जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म नहीं मान रही है। पिछले साल इसी महीने अदालत 12 बजे लगी थी और उन्होंने अदालत लगाई थी और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को घर भेज दिया था, उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया था। लेकिन अब लोग अवाम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट 1.5 महीने से अब ऑर्डर्स दे रही है कि उनके ऑर्डर को क्यों नहीं माना जाता। आज हमने इसको डिस्कस करना है। फखर, मैं तो बहुत परेशान हूँ यार। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले 20-22 साल से और इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब जो है वो डेट पे डेट दिए जा रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि 14 मई का हमारा ऑर्डर इंटैक्ट है, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही। आप क्या क्या समझते हैं आप? ये सुहेल खान साहब, ये सिर्फ आपकी ही परेशानी नहीं है, आप ही का सवाल नहीं है। ये इस वक़्त आप मुल्क के तूल अर्ज़ में जाके अगर अवाम से ये सवाल पूछें तो उनकी भी ये परेशानी है। और जो मैंने अवाम में जाके लोगों से सवालात किए, मैं उनके वीडियो क्लिप्स नहीं दिखा सकता क्योंकि वो शायद मैं तो जर्नलिज़्म कर लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनके लिए कोई परेशानी जो है ना वो खड़ी हो। लेकिन वो ये सवाल करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमारी उम्मीदों का महवर जो है वो आप हैं। किसी मुल्क के अंदर अगर कोई इत्मीनान बख्श बात होती है तो वो ये होती है कि अदालतों से लोगों को इंसाफ मिल रहा है। अब अवाम जो है वो जिस महँगाई का शिकार हो चुकी है, जिस बर्बादी का शिकार हो चुकी है, आपको मैं बता नहीं सकता कि चीफ जस्टिस साहब को ये सोचना चाहिए कि कितने रिश्ते जो हैं वो जुड़े हैं और कितने रिश्ते जो हैं वो टूट चुके हैं। मासूम बच्चियाँ जो हैं जिनकी रुखसती होनी थी वो घरों में रुकी हुई हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही और जिनकी हुई हैं पता नहीं कितनी डाइवोर्स हो चुकी हैं। घर-घर इस वक़्त एक ऐसा माशी और माली बहरान आ चुका है और लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब अगर एक सियासी जमात के पास कोई इसका हल है, तो हमें इंतखाबात में जाकर उसका फैसला करने का हक मिलना चाहिए। वोट डालना, वोट का इस्तेमाल करना ये हमारा बुनियादी हक है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई की तारीख का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से हुकूमत ने नेशनल मीडिया के ऊपर आकर अदालत की ना सिर्फ हुक्म की पामाली की है, नाफरमानी की है और तौहीन की है, बल्कि वज़ीर आज़म जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को अलल एलानिया ये कह रहे हैं कि हम आपके फैसले को नहीं मानते, हम 3 जजों के फैसले को नहीं मानते।
आप मुझे बताएं कि अगर हर वो शख्स अदालत में जाके निचली सतह पर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे मुअज़्ज़िज़ जज के ऊपर कि जनाब ये दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, मुझे इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, जज बदला जाए और फिर वो दूसरी पार्टी नए जज के ऊपर एतराज़ खड़ा कर दे। तो इस तरह तो इंसाफ की फरहमी का अमल जो है, वो कहीं से शुरू ही नहीं होगा और कहीं पे ख़त्म नहीं होगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का सुप्रीम कोर्ट, आला अदालत के हुक्म को मानने से इनकार करे, ना सिर्फ मानने से इनकार करे बल्कि उसका उसकी बेतौकीरी करे, उसका मज़ाक उड़ाए और फिर जिस तरह से जजों को धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपको इधर बुलाया जाएगा। मैं आपको ये बात बता दूँ कि अवाम जो है वो इस वक़्त एक शदीद मायूसी की हालत में है और इस मायूसी की बुनियादी वजह ये है कि वो देख रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की आँखों में हुकूमत धूल झोंक रही है। मुज़ाकरात के नाम के ऊपर जो है वो टाइम गेन किया जा रहा है और वो ये पूछ रहे हैं कि जब अदालत की हुक्मअदली हो गई, लास्ट ईयर आपने रात को आधी रात को अदालत लगा दी थी और जब उस वक़्त असेंबलियाँ बर्खास्त हो गई थी, उस वक़्त की हुकूमत ने जो है वो नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया था, तो आपने उसको फैसले को गैर मुअस्सर करके एक ही दिन में इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से आपने ये फैसला किया। अभी और आपके वायलेशन दिल भी की फ़खर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने वायलेशन भी की आर्टिकल 69 की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है आइन का आर्टिकल 69 सुप्रीम कोर्ट पर ये बार पाबंदी लगाता है कि वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में मदाखलत नहीं कर सकता। ये भी जरा ज़हन में रखिएगा। जी। अब बात ये है कि देखिए पार्लियामेंट ने कानून साज़ी करनी है। वो कानून साज़ी जो है वो आइन के मुताबिक है या नहीं, उसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। जो कानून साज़ी का इख्तियार पार्लियामेंट को मिला है, वो आइन से मिला हुआ है। 1973 के आइन से मिला है और उसको तशरीह करने का इख्तियार जो है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी आइन से मिला है। तो लिहाज़ा ये कहना कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, यानी का जो कानून बनाने वाले हैं, वो ये दावा करते हैं कि हम कानून से बालातर हैं और हम पे ना आइन लागू होता है, ना हमारे ऊपर कोई कानून लागू होता है। अच्छा फ़खर, अगर आप एक बात, सॉरी सॉरी आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, चूँकि ये हमारा फिर दोहरानिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तो सारा अब है, यकम मार्च से सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रही है। यकम मार्च को फैसला आया, फिर 4 अप्रैल को फैसला आया। उसके बाद फिर ईद से पहले उन्होंने ऑर्डर जारी किया, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ आई, उन्होंने कहा हम डायलॉग कर रहे हैं। डायलॉग के लिए 26 का तारीख दी है, 26 को भी वो नहीं आए। अब उन्होंने कल इसकी समाअत की और कल उन्होंने दोबारा एक और फड्डा खोल दिया कि जनाब सेनेट के चेयरमैन ने कमेटियां बनाई और वो आपस में मुज़ाकरात करेंगे। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग थी उसके तो आपने हाल आपने देख लिया कि चीफ जस्टिस के साथ जो साथी 2 जजेस ने, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन साहब, वो बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। और ये पहली दफा का हमने कल देखा कि उन्होंने ना कोई सवाल किए। मेरे ख्याल में वो भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे कि जो चीफ जस्टिस साहब जो लीनियंट, जो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, शायद कल उन 2 जज साहिबान ने बिल्कुल कोई तवज्जो ही नहीं दी और उन्होंने ना कोई सवालात किए। अब सवाल ये पैदा होता है फ़खर, कि आज फिर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी कि हमें पैसे नहीं मिले। इन्होंने फिर वजारत फाइनेंस को, खजाना को दोबारा नोटिस कर दिया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब बहुत सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस साहब जो है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सुमता बंदयाल साहब अपने फैसले से पीछे हट गए हैं? क्या उन पे प्रेशर आ गया है? साथ ही साथ हर समात में वो कह रहे हैं कि जी हमारा ऑर्डर जो है 14 मई का इलेक्शन का वो इंटैक्ट है। अगर ये कोई मुज़ाकरात पे नहीं पहुंचते हैं तो फिर हमारा ऑर्डर इंटैक्ट होगा। और अभी आपको एक ये भी बताता चलूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो 4 तारीख को या 5 तारीख को बरतानिया रवाना हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो किंग की जो किंग चार्ल्स III की जो ताजपोशी और उनकी मलका की जो ताजपोशी है, उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। और फिर वहाँ पे कुछ और कॉमनवेल्थ की जो मीटिंग है उनसे भी उन्होंने मीटिंग करनी है। तो वो तो चले जाएंगे और 6 मई को फिर वहाँ पे ये है सारा, और हो सकता है 1-2 दिन और भी ठहर जाएं। तो ये तो मामला तो और जो है ये लिंगर ऑन हो गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो हैं वो कुछ ठस से मस नहीं हो रहे हैं। ना कोई कल का जो समाअत थी उसका भी ऑर्डर जारी नहीं किया, ऊपर से पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं और खुला खुल्लम जो है आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है।
रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन की बालादस्ती नहीं है, तो आखिरकार ये अवाम और ये मुल्क किस समझ जाएगा फ़ख्र? मुझे तो बहुत परेशानी है। देखिए, मैं आपको जो है ना मुमकिना बड़ी खबर से आगाह कर दूँ, अगर इसको इस तनाज़ुर में लिया जाए। जो एतमाद का वोट वज़ीर-ए-आज़म ने लिया है कल, 180 वोट पड़े हैं, उसी पार्लियामेंट में जो है वो ये जो एक 21 अरब रुपए का मामला है, उसको मुस्तरद करवा दिया एक करारदाद के ज़रिए। पहले मनी बिल के ज़रिए करवाया गया, फिर इसके ज़रिए से करवाया गया। दोनों सूरतों में अभी इन्होंने काबीना से मंजूरी दे दी और वहाँ से मुस्तरद करवा दिया ने कौमी असेंबली से। दोनों सूरतों में शहबाज शरीफ साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार लिया है। वो मेजॉरिटी खो बैठे हैं, उनकी हुकूमत खत्म तस्वुर की जानी चाहिए। ये अवाम की आँखों में धूल झोंकने के बराबर है। दूसरी बात, आप ताजपोशी के लिए बर्तानिया जा रहे हैं। जिनसे पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की थी, जो इस इलाके के ऊपर रूलर्स थे, उनसे उनकी ताजपोशी की तकरीब है, आप उसमें वहाँ पे जा रहे हैं। आप ज़रा मुझे बताएँ, पाकिस्तान में ऐवान सदर में इतनी तकरीबात होती हैं, यहाँ पर सदर की हलफ की तकरीब होती है, वज़ीर-ए-आज़म की होती है, कितने गैर मुल्की पाकिस्तान में नई वज़ीर-ए-आज़म की ताजपोशी के लिए आते हैं। ये है वो गुलामाना ज़हन, ये है गुलाम इब्ने गुलाम की मिसाल कि आप अभी तक क्यों आपके पैसे वहाँ पड़े हुए हैं, आपकी जायदादें लंदन में हैं, आपके ने जो इस मुल्क से लूटा है पैसा वहाँ है। आप जाके वहाँ पे अगर उनको जी हज़ूरी नहीं करेंगे, उनकी ताजपोशी में शिरकत नहीं करेंगे, आप कैसे साबित करेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, ठीक है? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो वज़ारत ख़ज़ाना से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जवाब माँगा है, आज इलेक्शन कमीशन से जो उन्होंने तस्दीक करा ली कि उनको पैसे नहीं मिले, तो अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उससे वो तस्दीक करवा रहे हैं कि जी आपने क्यों नहीं दिए, ठीक है? और ये अगले हफ़्ते जैसे आपने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म बर्तानिया जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच है, देखिए, जो सवालात आपने उठाए यही अवाम के खदशात हैं कि आया कोई चीफ जस्टिस साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको कोई धमकी दी गई है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि वो समाअत जो है ना वो मुलतवी पे मुलतवी किए जा रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे, उनकी हुक्म अदूली हो रही है। दूसरी बात ये है, जैसे हमने पहले भी कहा कि आज भी अदालतें लगी थी, फैसले हुए, ठीक है? इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा था कि हम जो है ना वो एक सेशन जज जो हैं, मजिस्ट्रेट है जो भी उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई करेंगे, तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। आज भी वो उस केस में पेश हुए और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अलग-एलानिया कर रहे हैं। क्या आप मुझे बताएँ, कौमी असेंबली के अरकान जो हैं, वो आइन से मुबर्रा हैं? आर्टिकल 68 में जब लिखा है कि जजेस के कंडक्ट को आप ज़ेर बहस नहीं ला सकते, तो वो ये कैसे समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत से बच सकते हैं? कतई नहीं। आइन की तशरीह ये कहती है और आइन के तहत जो उन्होंने हलफ उठाया हुआ है, वो उसकी पामाली कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पूरी असेंबली के उन अरकान को फारिग कर सकती है तौहीन अदालत में यकमुश्त, क्योंकि लेकिन करेगा कौन फ़ख्र? फ़ख्र बात असल में ये बात देखिए यही मैं ये तो बता रहा हूँ सारी आपको, चीज़ें हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है और सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं करेगी तो उसके बाद मैं आपको ये बात मेरी आप लिख लें कि पाकिस्तान के अंदर लाक़ानूनियत जो है उसका ऐसा बाज़ार गर्म हो जाएगा कि फिर लोग जो हैं वैसे ही लूट-मार के इतने वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, फिर लोग हर चीज़, हर कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और ऐसा होने से बचाने के लिए जल्द अज़ जल्द सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा। कल करें, परसों करें, मैं तो कहता हूँ हफ्ते को ही जो है ना वो बैठ जाएँ 3 नुकड़ी बेंच जो है वो चैम्बर में बैठ जाए या ओपन कोर्ट लगाए, लेकिन ये फैसला इसमें कोई देर नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फ़ख्र रहमान। नाज़रीन, ये था आज का